हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी, किस एनर्जी में थे आज शाम ये पर्सन। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूवर्स, तो देखते हैं आज शाम आपका पर्सन आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द एम्परर एंड द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है जिस इंसान ने अपनी ज़िद में आके इस रिश्ते को तोड़ा है। आप दोनों नो कांटेक्ट की सिचुएशन में बने हुए हैं। पास्ट में अगर आपके रिश्ते को देखा जाए तो बहुत प्यार था, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाई थी और ये रिलेशनशिप आप दोनों ही निभाना चाहते थे। बट यहाँ पर आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो चल रहा था ना, उसको लेकर ये काफ़ी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे और ये उस स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहे थे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस पर्सन का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था, इस पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे और हेल्थ इश्यूज़ इस पर्सन को आपकी वजह से नहीं बल्कि इस पर्सन की ज़िंदगी में जो कुछ भी सही नहीं चल रहा था उसकी वजह से थे। तो ये पर्सन जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे थे ना, उसका असर आप दोनों के रिलेशनशिप पे भी पड़ता जा रहा था और इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि एक तो ये खुद परेशान है, ऊपर से आप इस पर्सन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ये कब कहाँ और किसके साथ में है आपको यकीन नहीं आता, आप इस पर्सन पर शक करते हैं। तो इस शक के बिना पर ये रिलेशन टूटा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारे पास द हर्मिट का कार्ड आया है और द एम्परर का कार्ड भी है और ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इस पर्सन के स्टबर्न नेचर की वजह से आपका रिश्ता कुछ हद तक ख़राब हुआ है और इस वक्त ये पर्सन द हर्मिट के मोड में है और इसने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने इस स्टबर्न नेचर से प्रॉब्लम है। इस पर्सन की जो मानसिक कंडीशन है इस वक्त सही नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आज शाम भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से इस पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और ये पर्सन और भी ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। इस पर्सन की ज़िद की वजह से इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले। आप इस पर्सन से जो चाहते थे इस पर्सन ने वो नहीं किया। इस पर्सन ने अपने गुस्से में आकर के इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब ये पर्सन पछता भी रहे हैं। इस पर्सन को ये एहसास है कि इस पर्सन के गुस्से की वजह से, इस पर्सन के ईगो की वजह से, इस पर्सन की स्टबर्न नेचर की वजह से ये रिलेशनशिप टूटा है और इस रिलेशनशिप को टूटने का जब एहसास इस पर्सन को हो रहा है ना, तो इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और आज शाम अपने फ्रेंड से ये बातें भी कर रहे थे कि जैसे कि इस पर्सन की ज़िंदगी में एक कर्मा साइकिल चली आ रही थी जिसका एंड ही नहीं हो पा रहा था और जिनकी वजह से इस पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, जिसकी वजह से ये इस कदर मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे। इस पर्सन पर जैसे कि कुछ बर्डन सा आ गया था, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पाए और इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया पूरी तरह से। इस पर्सन ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के दरमियान बना दी है। तो अब ये पर्सन इसके बारे में जब सोचते हैं तो इस पर्सन को एहसास होता है कि इस पर्सन की गलतियों की वजह से हुआ है ऐसा, इस पर्सन के स्टबर्न नेचर की वजह से हुआ है। इस पर्सन ने आपको समझाने की अगर कोशिश की होती, खुद पर ट्रस्ट दिलाने की कोशिश की होती, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आई होती और जो एक कर्म साइकिल इस पर्सन की ज़िंदगी में चली आ रही थी वो आपकी वजह से तो नहीं थी। इस पर्सन के ही पास के कुछ रिलेशन रहे होंगे या पर्सन ने जो कुछ भी पास में डिसीज़न लिए थे उन्हीं का परिणाम था जो इस पर्सन को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे, इस पर्सन की ज़िंदगी को प्रॉब्लम से भर चुके थे। तो आपका तो इसमें कोई रोल नहीं था। इस पर्सन को ये एहसास अब हो भी रहा था आज शाम। तो इस पर्सन ने सोचा है आपके साथ में कम्युनिकेट करने का। यहाँ देख रहे हैं ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स से और ये कार्ड कम्युनिकेशन को बताता है। तो ये पर्सन आपसे बात करने के बारे में सोच रहे थे और इसी के बारे में अपने फ्रेंड से आज शाम बातें भी कर रहे थे कि जो कर्मा साइकिल इस पर्सन की ज़िंदगी में चली आ रही थी ये चाहते हैं उसका एंड हो और ये आपसे बात करना चाहते हैं और कुछ बातें हैं जिनकी वजह से आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये पर्सन आपको ट्रस्ट दिलाने की
बारे में अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे आज शाम। तो इस पर्सन ने आज शाम अपने फ्रेंड से बातें की हैं आपके बारे में। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्द ये पर्सन, बट इसमें वक्त लगेगा क्योंकि अभी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ सोच विचार में लगा है और अपने फ्रेंड से आपके इनके रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहा था। तो ये पर्सन आज शाम आपके बारे में अपने फ्रेंड से यही सब बातें कर रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।